So, very good morning, student. Today is 12/5/2020, and we will discuss crankshaft-driven piston pump in this class. Okay, मेरा जो previous जो जितना lecture था वो था मेरा gear pump, herringbone, external, internal, vane pump, double stage vane pump, and the basic functions of the single piston pump. Okay. But in this class, we will study about the crankshaft-driven piston pump. At first, ये जो मेरा ड्राइंग दिया गया है, ये ड्राइंग मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुका हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा कि क्रैंकशाफ्ट पिस्टन पंप क्या है, कहाँ यूज होता है, what are the some basic major requirements for manufacturing of crankshaft driven piston pump, what are the limitations of crankshaft piston pump, that I will discuss in this class. Okay, first of all, in this design, these are the rotor rotation, right? ये जो मेरा शैफ्ट है, मैं शैफ्ट को यहाँ पे पूरा नहीं दिखाया हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैं जो शैफ्ट है इसको मैं पूरा नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग शैफ्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा शैफ्ट है। ओके, दिस इज द शैफ्ट एंड दिस वन द शैफ्ट। ओके, सो यहाँ पे मेरा मान लो रोटेशन हो रहा है। ये रोटेशन कौन सा डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है? ये डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो जब ये मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये फुल चीज, ये जो पूरा सेटअप है, ध्यान देना, ये जो पूरा सेटअप है तो ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। मतलब ये पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है ये क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा, ये जो पूरा सेटअप है ये भी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा, और ये जो पूरा सेटअप है ये भी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल पिस्टन पंप में देखे थे कि वहां पे हम लोग एक पिस्टन यूज कर रहे थे। बट जब सिंगल पिस्टन पंप हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये भी चीज ध्यान दी थे कि जब सिंगल पिस्टन पंप में पिस्टन का पोजीशन फ्रॉम ए टू बी जाता है उस टाइम पिस्टन चेंबर के अंदर क्या होता है, एक सक्शन, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब सक्शन और वैक्यूम क्रिएट हुआ सॉरी, जब सक्शन और वैक्यूम क्रिएट हुआ उस टाइम हाइड्रोलिक का जो ऑयल चेंबर है वो हाइड्रोलिक ऑयल चेंबर से ड्यू टू द लार्ज प्रेशर, हायर प्रेशर, if the oil is going to the inside of the pressure chamber, I mean piston pump chamber, तो वहां पे जब पिस्टन का पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहा था या जाता है उस टाइम पिस्टन के यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी वजह से ऑयल चेंबर से फ्यूल इनलेट होता है। बट अब फिर जब बी पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ जाता है तब यहाँ पे आई मीन आउटलेट या डिस्चार्ज पोर्ट से लिक्विड डिस्चार्ज होता है। बट ये तो बहुत अच्छा फंडा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था पिस्टन पंप का, लेकिन हम लोग एक चीज देखे कि जब ए से बी पोजीशन में जा रहा है तब ऑब्वियसली डिस्चार्ज इज क्रॉस्ड, डिस्चार्ज नहीं होगा। जब बी से ए तक जाएगा तब सक्शन नहीं होगा, सिर्फ डिस्चार्ज होगा। तो इट्स अ वन रोटेशनल प्रोसेस। मतलब अगर ये ए है और ये मेरा बी है तो ए से बी में जाने के टाइम पे सक्शन इज गोइंग ऑन, एंड बी से ए में जाने के टाइम पे डिस्चार्ज इज गोइंग ऑन। जब बी डिस्चार्ज इज गोइंग दैट टाइम सक्शन इज क्रॉस, जब सक्शन इज गोइंग दैट टाइम डिस्चार्ज इज क्रॉस। इसका मतलब है सर्टेन टाइम के लिए ड्यूरिंग द पिस्टन मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, फॉर सर्टेन टाइम के लिए वो पंप चेंबर से मेरा डिस्चार्ज पोर्ट से मेरा डिस्चार्ज बंद होता है, फिर होता है, फिर बंद होता है, फिर कंटिन्यू होता है, फिर बंद होता है, फिर कंटिन्यू होता है। तो इसकी वजह से जो एवरेज डिस्चार्ज या मैक्सिमम डिस्चार्ज जो मेरा होता है वो कभी एकदम पीक पॉइंट पे जाता है, फिर वो जीरो होता है, फिर पीक पॉइंट पे जाता है, फिर वो जीरो होता है। ये जो पल्सेशन इफेक्ट होता है, ये जो कंटिन्यूअस पल्स वाइज सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज होता है, इसकी वजह से पंप का जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी बहुत घट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सिंगल पिस्टन पंप को हम लोग अभी यूज नहीं करते। दिस इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ सिंगल पिस्टन पंप। उसके बदले में क्या आया? उसके बदले में आया है क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप। क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप में देखो, दिस इज माय ए पोजीशन, दिस इज माय बी पोजीशन, ए पोजीशन, बी पोजीशन, ए पोजीशन, बी पोजीशन। ओके, सो हियर ए टू बी। अब ए पोजीशन बी पोजीशन मतलब अगर ये मेरा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा
तो ये जो पंप चेंबर है, आई मीन ये जो मेरा लिंक मैकेनिज्म है, ये जो मेरा लिंक है, ये भी मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये लिंक का क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। बट क्लॉकवाइज रोटेशन तो करेगा, बट ये जो पिस्टन का मूवमेंट, मैंने क्या बोला था, सिंगल पिस्टन पंप में पिस्टन का जो मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट शुड बी स्लाइड, दैट मूवमेंट शुड बी टू एंड फ्रो। मतलब इस पिस्टन का मूवमेंट टू एंड फ्रो होगा, आई मीन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बट दैट दे विल नॉट रोटेट। एक्चुअल which part of the component, which part of the piston pump is actually rotating the piston pump of the component of the piston pump is this link। ये जो लिंक है 1 2 3, ये जो 3 लिंक है, ये 3 लिंक रोटेट करेगा with the rotation of the motor, with the rotation of the shaft। ठीक, अब मान लो ये 3 लिंक जब रोटेट कर रहा है, उस टाइम मेरा ये पिस्टन का पोजीशन भी रोटेशन हो रहा है। मैं देखो डिजाइन मैंने कैसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक नीचे की तरफ रखा, एक ऊपर की तरफ रखा। तो ये पोजीशन मान लो यहाँ पे ये मेरा ए पोजीशन है, यहाँ पे मेरा ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो जब ये लिंक ए पोजीशन में रहेगा तब पिस्टन का पोजीशन भी ए पोजीशन में रहेगा, जब ये वाला लिंक बी पोजीशन में रहेगा तब पिस्टन का पोजीशन भी बी पोजीशन में रहेगा। ये लिंक रोटेट करते हुए आएगा, ये लिंक रोटेट करते हुए आएगा, ये पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का पिस्टन पंप में क्या देखा गया है कि जब हम लोग 2 या उससे ज्यादा हम लोग पिस्टन यूज कर रहे हैं, उस टाइम अगर मान लो ये मेरा 1 नंबर पिस्टन है, ये मेरा 2 नंबर है, ये मेरा 3 नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम when 1 and 3 are position at A, जब पिस्टन 1 एंड पिस्टन 3 A पोजीशन में है, पिस्टन 1 एंड पिस्टन 3 A पोजीशन में, उस टाइम पिस्टन के अंदर क्या होना चाहिए, उस टाइम पिस्टन के अंदर डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। और जब उसी इक्विवेलेंट टाइम में जब 2 नंबर पिस्टन बी पोजीशन में, उस टाइम क्या होना चाहिए, सक्शन। ये 1 सिंगल रोटेशन के टाइम पे मैं बोल रहा हूं, एक बार रोटेट हुआ तो एक बार रोटेशन के टाइम पे 1 एंड 3 जब ए पोजीशन में तब डिस्चार्ज होगा, बट दैट साइमल्टेनियसली उसी टाइम 2 नंबर पिस्टन का पोजीशन बी पोजीशन में, इसीलिए सक्शन होगा। तब एक ही टाइम पे डिस्चार्ज भी हो रहा है, सक्शन हो रहा है। बट सिंगल प्लेट पिस्टन में क्या था, एक टाइम पे सिर्फ सक्शन ही होगा और दूसरा टाइम पे डिस्चार्ज होगा, साइमल्टेनियसली सक्शन और डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप को यूज करते हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि अगर 3 मान लेते हैं हम एग्जांपल, 3 मेरा पिस्टन चेंबर है और 3 पिस्टन चेंबर में मेरा 1 एंड 3 और साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज दे रहा है, और जहां पे मेरा 2 साइमल्टेनियसली उस टाइम सक्शन कर रहा है। तो जब साइमल्टेनियसली करेगा तो मान लो 2 के लिए जब सक्शन हुआ तो 1 एंड 3 उस टाइम डिस्चार्ज दे रहा है, फिर 2 जब 1 एंड 2 सक्शन कर रहा है, मतलब ऑयल को पंप चेंबर के अंदर ले आ जा रहा है, और 1 एंड 3 उसको पुश करके उसको डिस्चार्ज कर रहा है। फिर जब 2 मेरा डिस्चार्ज करेगा, मान लो डिस्चार्ज थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ पे एक पिस्टन यूज करेंगे, सेकंड क्योंकि देखो ये मेरा बीच वाला है, उसके बाद when 1 and 3 at B position, जब 1 and 3 जब B पोजीशन में आएगा तो ऑब्वियसली 1 and 3 जब B पोजीशन में आएगा तो अब यहाँ पे सक्शन होगा, यहाँ पे सक्शन होगा, और उस टाइम 2 में क्या होगा, 2 जब 2 उस टाइम A पोजीशन में रहेगा, उस टाइम यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, राइट। तो 1 and 3 जब डिस्चार्ज, मतलब ये मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज हुआ, Q मैक्स मैक्सिमम डिस्चार्ज हुआ, उस टाइम 2 मेरा सक्शन कर रहा है, ठीक। अब अगेन जब 1 and 3 B में जब सक्शन कर रहा था 2 डिस्चार्ज कर रहा है, बट उस टाइम डिस्चार्ज थोड़ा सा घटेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए घटा क्योंकि जब B पोजीशन में 1 and 3 है, उस टाइम A पोजीशन में, मतलब डिस्चार्ज पोजीशन में, फोर्स क्रिएट करने का पोजीशन में सिर्फ एक ही पिस्टन है, इसीलिए मेरा डिस्चार्ज थोड़ा घटा। बट ये डिस्चार्ज मेरा डायरेक्ट 0 पे नहीं आ जा रहा है। सिंगल प्लेट पिस्टन पंप के लिए क्या था, सिंगल प्लेट पिस्टन पंप के लिए कुछ इस तरीके का था ना, दिस राइट, सॉरी, सिंगल प्लेट पिस्टन पंप के लिए जो पल्सेशन कर्व था वो कुछ इस तरीके का था, बट जब क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप के लिए जो पल्सेशन कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे मैक्यू एवरेज में आया,
जब मेरा दो नंबर पिस्टन ए पोजीशन में मतलब डिस्चार्ज पोजीशन में है, जब ए पोजीशन डिस्चार्ज पोजीशन में आएगा उस टाइम 1 and 3 सक्शन करेगा। यहाँ पे दोनों पिस्टन सक्शन कर रहा है, मतलब मोर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड शुड बी entered in from the oil chamber to the piston chamber, right? And that time only second piston, only 2 number of piston is going to the or accumulating the force into the fluid, accumulating the power into the fluid. So that time थोड़ा सा डिस्चार्ज घटेगा, बट ये पूरा नहीं घटेगा क्योंकि एक पिस्टन डिस्चार्ज कर रहा है कंपैरिजन टू 2, दैट्स व्हाई थोड़ा सा मेरा डिस्चार्ज घटा। फिर जब सेकेंड रिवर्स प्रोसेस हो गया, मतलब फिर ये जो साइकिल फिर से कंटिन्यूअस हो गया, उस टाइम 1 and 3 अगेन डिस्चार्ज करेगा, फिर ये मैक्सिमम जाएगा, फिर घटेगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर घटेगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर घटेगा। इसका मतलब क्या है, सिंगल पिस्टन पंप में एक सर्टेन टाइम में मेरा जो डिस्चार्ज है वो मेरा 0 हो जा रहा था, लेकिन जो क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप में एक सर्टेन टाइम में डिस्चार्ज मेरा कभी भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूअस बेसिस में मेरा डिस्चार्ज होगा, दैट मे बी वो सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा डिस्चार्ज होगा, थोड़ा वॉल्यूम कम होगा, बट एकदम मेरा जीरो में नहीं आएगा, मतलब पंप का एफिशिएंसी मेरा कम नहीं होगा और ये पल्सेशन कंटिन्यूअस पल्सेशन कर्व मेंटेन करेगा। सो दीज आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप। तुम लोगों को अगर ध्यान देना है, तुम लोगों को बस क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप बोलने से ये वाला ड्राइंग को कंप्लीट करना होगा और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ए और बी पोजीशन ऐसे मैंडेटरी मेंटेन कर लेना, बोलना कि व्हेन रोटेट motor shaft will rotate, that time the whole link mechanism of the crankshaft driven piston pump is also rotate. Due to the rotation of the link of the crankshaft driven piston pump, the piston is actually slides to and fro motion. Basically in this diagram it's up and downward motion, and when the when the 1 and 3 piston is in the A position, that time according to the structure of the piston pump, according to the structure of the crankshaft driven piston pump, the 2 number of piston should be in the B position. So for that case, when 1 and 3 at A, they will create discharge, and that time 2 will be B, that time it will create suction. This is my pulsation curve. This is the second cycle, this is the A position cycle, this is the B position cycle. जब rotate कर रहा है इस तरीके से, तो 1 and 3 जब B में जाएगा तब सक्शन होगा, 2 जब A में दो नंबर पिस्टन A पॉइंट पे आएगा उस टाइम डिस्चार्ज होगा, और ये मेरा पल्सेशन कर्व जो कभी मेरा 0 तक नहीं पहुंचेगा क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप के लिए। इसका मेन फायदा क्या है, एफिशिएंसी जो सिंगल पिस्टन पंप में एफिशिएंसी मेरा घट जा रहा था वो मेरे एफिशिएंसी नहीं घटेगा। सो दीस आर द डिफरेंस बिटवीन द क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप एंड सिंगल पिस्टन पंप। नाउ आई विल discuss one limitation of this piston pump. So I will discuss the limitation of the piston pump. At first, what are the characteristics? First, it required a parallel arrangement for cylinder. A parallel arrangement. It's require a parallel arrangement for cylinder. Parallel arrangement for cylinder. Second, specially it is used in automotive and steam engines. Automotive and steam engines. Especially it is used in automotive and steam engines, but require a parallel arrangement for cylinder. Especially it is used in automotive and steel engines, but it has the application of also, it has the application in certain mobile application, mobile applications मतलब mobile applications. What is the meaning of mobile application? Example is
forklifters. Example लो forklifters. Forklifters. Second one is loaders. Second one is loaders. So forklifter and loaders. L-O-A-D-E-R-S. Loaders. Forklifters and loaders. Now these are the characteristics and the application of the crankshaft driven piston pump. Now what are the major requirement of the manufacturing? What are the major requirement of the manufacturing? Major requirement of manufacturing. मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हम लोग यहाँ पे 3 सिलेंडर से दिखाया है, बट एक्चुअल में क्या होता है, अ टिपिकल 24 cylinder, a typical 24 cylinder, 12 cylinders into opposite row each, into opposite row each. Okay, typical 24 cylinder, 12 cylinder into opposite row each. Second point is 400 to working pressure WP लिख रहा हूं. Okay, working pressure is 400 to 450 bar. Discharge is 40 liter per minute. 40 liter per minute. This is the discharge. So major requirement of the manufacturing: typical 24 cylinder, 12 cylinder into opposite row each. Second, working pressure 400 to 450 bar. Third one is 40 liter per minute, and the rotation. These are the very important. देखो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को उसका प्रेशर, उस पंप के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, कितना वर्किंग प्रेशर में काम कर रहा है, वो मुझे याद ध्यान देना पड़ता है. सेकंड पैरामीटर इज 40 लीटर पर मिनट. व्हाट इज द डिस्चार्ज amount of the from the pump, and third parameter is what are the rotation speed. Rotation speed is 1200 rotation per minute. Rotation speed is 1200 rotation per minute. Okay, so these are the major requirement of the manufacturing. These are the characteristics with the application. And what are the limitation? The single number of limitation is limitation. Okay, limitation मेरा क्या है? Limitation है कि it need a very huge space. It needs huge space. It needs huge space. ज्यादा स्पेस लेता है. देखो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे कितना चेम्बर है, 3 चेम्बर है, राइट. अगर 12 सिलेंडर 24 सिलेंडर का अगर हम लोग पिस्टन पंप यूज करते हैं तो वहां पे 12 सिलेंडर, मतलब यहाँ पे 12 और इस साइड में 12, ऊपर में 12 और नीचे में 12 रहेगा. तो ये बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम करता है. एंड ऑल्सो इसके साथ द पिस्टन पंप structure should more compact. The pump structure should more compact. So these are the limitations of crankshaft driven piston pump. And यहाँ पे हम लोगों को पहले अगर मुझे बोलता है कि राइट अबाउट द क्रैंकशाफ्ट पिस्टन पंप और क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप, तो हम लोग को पहले ड्राइंग करना पड़ेगा. ड्राइंग होने के बाद हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने बताया था, ड्राइंग से रिलेटेड वर्किंग प्रिंसिपल बताना, A to B मोशन दिखाना, A एंड B में जब 1 एंड 3 का पोजीशन जब A में होगा तब B में दो का पोजीशन B में होगा, क्या होगा, सक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा. फिर सेकेंड 1 एंड 3 जब B में रहेगा तब 2 A में रहेगा, सक्शन होगा या डिस्चार्ज होगा, उसको दिखाना. पल्सेशन इफेक्ट दिखाना, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स विद द एप्लीकेशंस ये दिखाना है. मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है वो दिखाना है, और लिमिटेशन जो है वो लिखना है.
तो अगर हम लोग ये सारा डिस्क्रिप्शन पॉइंट को अगर मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ तो मेरा मार्क्स मैं बहुत ज्यादा गेन कर पाऊंगा। ये बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग को जब इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर पढ़ते हैं और बेसिकली हम लोग जब पंप्स के बारे में पढ़ते हैं तो पंप्स का बहुत लंबा थ्योरी होता है। तो हम लोग अगर उतना थ्योरी पार्ट को अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखने जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा चीज वो पंप का जो थ्योरी है वो बहुत बड़ा थ्योरी होता है, इसलिए उसको अगर सही उसको बुकिश लैंग्वेज में ना लिख के अगर हम लोग उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है पंप का ड्राइंग, पंप का वर्किंग प्रिंसिपल, पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स, पंप का एडवांटेज, पंप का डिसएडवांटेज, अगर मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर अवेलेबल हो तो वो चीज अगर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं और भले उसमें 2 या 3 पॉइंट करके भी देते हैं तो हम लोगों को उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कोई भी पंप के बारे में अगर करना है, डिस्क्रिप्शन देना है तो हम लोग हर चीज को पॉइंट वाइज करेंगे, एडवांटेज को पॉइंट वाइज करेंगे, डिसएडवांटेज को पॉइंट वाइज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट वाइज करेंगे। तो अगर कोई ग्राफ है, कर्व है तो वो कर्व को मैं अच्छे से ड्राइंग करूंगा, उस कर्व के बारे में 2-3 लाइन में उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत वो फायदेमंद रहेगा। आई मीन जो रिक्रूटर है वो बहुत अच्छे से उस कॉपी को जज कर पाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर पाएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज द क्लास आई विल एंड दिस लेक्चर क्लास। Okay, so if you have any queries in the Zoom class, I will also describe this lecture. I will also describe this session fully. If you have any question, you can ask from about this lecture. You can ask in my Zoom classes also because last 5 minutes of the class I will start a introduction session. I will take introduction session, so you can ask any question. I will give you answer. So and from next class I will discuss about the inline piston pump. What is the actually axial piston pump and axial piston pump के अंदर बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। inline axial piston pump, bent axis piston pump, Swass plate axial piston pump and Weber plate axial piston pump। तो ये 4 टाइप का जो पिस्टन पंप है उसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता नेक्स्ट क्लास में और इसी वीक के बीच कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जल्दी वाल्व में घुसना है, क्योंकि अगर वाल्व में नहीं घुसेंगे तो हाइड्रोलिक सर्किट हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सियल पिस्टन पंप स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे अलाइव। थैंक यू।